राधे राधे आप सभी को, जय माता दी। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज है रामनवमी और आज करूंगी मैं कन्या पूजन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लगी हूँ घर के काम में। मैंने शुरुआत करी अपने घर के दरवाजे को झाड़ने से कि इस पे डस्ट वगैरह थी। मेरे घर में आज देवियाँ आएंगी छोटी छोटी कन्याओं के रूप में, तो शुरुआत मैंने अपने यहीं से की। पूरे को अच्छे तरह गेट को झाड़ दिया है और फिर सारे घर में अच्छे से डस्टिंग कर ली देवी माता के स्वागत के लिए। और सारे घर में अच्छे से डस्टिंग कर ली, सभी दरवाजों को पोंछ दिया है मैंने। और फिर सभी सामान को सेट कर दिया, सोफ़ा वगैरह को अच्छे से जचा दिया है, सारे से धूल मिट्टी कर दी थी। और आज थोड़ा मुझे जल्दी भी उठना पड़ा था कि अभी नो कन्या बैठानी है और सभी को सेट करके गद्दियों को। और फिर मैंने घर में लगा दी थी झाड़ू। आज हेल्प मेरी बेटा और बेटी दोनों ने कराई थी। मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। फिर उस बेटी ने पोछा लगा दिया था, बोली मम्मी पोछा मैं लगा दूंगी, आप झाड़ू लगा दीजिए। मैंने झाड़ू लगाई, उसने पोछा लगाया और हेल्प करा दी उसने अच्छे से। जब वो पोछा लगा रही थी, मैंने कि तू इतने पोछे लगा ले, मैं नहाने चली जाती हूँ। फिर इतने उसने पोछा लगाया तो मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। और फिर मैं नहा धो के उसके बाद में मंदिर गई थी। और आज एक खुशखबरी ये है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है और ये लेटा हुआ है। बोली मम्मी आज मेरा बर्थडे है, मैं आपकी हेल्प करवाऊंगा। अच्छी बात है, करा। इसने भी मेरी आज खूब हेल्प करवाई। तैयार होने के बाद फिर मैं गई मंदिर। मंदिर भी आज बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है। रामनवमी है इस वजह से पूरे मंदिर को गुब्बारे से सजा रखा है। जय माता दी। और माता का भवन भी नवरात्रों में पीला था, फिर बीच में माता की ड्रेस बदल के लाल कर दिया है। और भगवानों पे सभी ने पीले पहने हुए थे। और घर आके फिर मैं लग गई थी अपने कन्या पूजन की तैयारी में। सबसे पहले मैंने आटा गूंदा था। और जब मैं मंदिर गई थी आलू चढ़ा के गई थी कि बेटी से बोल के गई थी कि गैस बंद कर देना 2 सीटी में। तो उसने आलू उबाल लिए थे और आके मैंने आटा गूंधा। और फिर ये हलवा इधर बना रही हूँ मैं, सूजी का हलवा माता के भोग के लिए। और इस गैस पे रख दूंगी मैं पानी। दूसरी गैस पे मैंने गर्म होने के लिए पानी रख दिया। इधर सूजी भून लूँगी कि हलवे में गर्म पानी डालूंगी। और ये आलू की सब्जी मैं आई थी, बेटी ने छोंक दी थी। बोली मम्मी कन्याओं के लिए आज सब्जी मैं बनाऊंगी, मेरा भी थोड़ा सा हाथ लग जाएगा। तो उसने आलू की सब्जी बनाई और खाई ना, तब ये बहुत टेस्टी बनाई थी उसने। मैया का प्रसाद बनता ही स्वाद है। और ये इधर मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। ये मैंने हलवा बना दिया है इधर। और सब्जी भी बन गई है और मैंने चने भी बना दिए। और कन्याओं का समय हो गया था, मेरा बेटा बुलाने जा रहा था। तो उनके बैठने के लिए इधर मैंने उनके लिए ये आसन बिछा दिया है, चद्दर बिछा दी है दोनों साइड में कि कन्याएं आएंगी और इधर बैठ जाएंगी। इतने कन्याएं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं माता का भोग ही लगा दूँ। तो मैंने माता की पूरी बना के और हलवा सब्जी बाकी तो सब बना ही लिया था। और फिर इतने मैंने भोग लगाया। हमारे यहाँ अंगारी पे ऐसे ही माता का भोग लगाते हैं, जय माता दी। और मैंने मैया का भोग लगाया इधर। हमारे थापे भी लगाते हैं, तो थापे मैंने एक घी और हल्दी का मिला के लगाया। और दूसरा थापा हमारे मेहंदी का लगाते हैं, और ये मैंने मेहंदी का लगाया। जय माता दी। और थापा लगाने के बाद मैया से अपनी के लिए क्षमा मांगी, मैया मेरा भोग को स्वीकार करो आप। और कुछ नवरात्रों में मेरे से भूल हो गई हो उसको क्षमा करो माता रानी, अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर बनाओ। और इतने ही मेरा बेटा कन्याएं ले आया था। सभी कन्याओं के स्वागत में मैंने उनके चरण धोए, सभी कन्याओं के। और सबको अंदर बैठाने के लिए कहा। और सारी कन्याएं मेरी अंदर जाके बैठ गई थी। ये सभी कन्याएं बैठी हुई है यहाँ पे। माता की जय। इन्होंने जयकारा लगाया। और उसके बाद फिर मैंने सभी कन्याओं के लिए गर्मा गर्म पूरी बनाई। इधर हेल्प मेरी बेटी भी करवा रही थी, बोली मम्मी आप पूरियाँ बनाते रहो, मैं प्रसाद सबका डाल देती हूँ। उसने इतने प्रसाद डाला और मैंने पूरियाँ बना दी थी। और सबसे पहले फिर मैंने कन्याओं को तिलक लगाया, सभी कन्याओं को तिलक लगाया। सभी कन्याएं बोली थी आंटी छोटा छोटा सा तिलक लगाना, मन की चिंता मत करो, सबको छोटा छोटा सा ही तिलक लगेगा। ये लांगुरिया है, इसको मैंने लंबा टीका लगाया कि लांगुरिया को लंबा टीका लगाते हैं। बैठी हुई हैं सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी कन्याएं आई थी। और फिर मैंने सबको प्रसाद दिया और सबको गरम गरम पूरी दी।
मैंने सबको एक बार गरम गरम पूरी दे दी थी और बेटी बोली मम्मी अब आप गर्मा गर्म पूरी बनाते रहो और जिसको ज़रूरत होगी मैं देती जाऊँ। मैंने ठीक है, मैं पूरियाँ बनाने लगी थी और उन्होंने सभी कन्याओं को अच्छे से खाना खिलाया। देखती रही, किसी को हलवा पूरी सब्जी जो चाहिए वो समय समय पर देती रही और सबने पेट भर के यहाँ पे खाना खाया। और उसके बाद मैंने बच्चों की फेवरेट चीज़ें दी कि बच्चों को पैकेट की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और सभी को मैंने एक एक पैकेट बांट दिया था। सभी पैकेट लेके खुश हो रहे थे और थैंक यू बोल रहे थे कि बच्चों को बस खाने पीने की ही चीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं, ऐसी वैसे कुछ दे देते तो बच्चे शायद यूज़ करें ना करें, पर ये खाने की मैं दे ही देती हूँ बच्चों को। और बस मेरा इतना ही श्रद्धा हो पाती है। और फिर एक पेंसिल भी मैंने कन्याओं को बांट दी थी सबको। जितनी अपनी श्रद्धा हो, जो जितना भाव से कर पाए भैया इतना ही हो पाता है। मैया रानी भंडार भरे, सबको एक एक पेंसिल दी। सब कह रहे हमारा ये फेवरेट कलर है, हमारा ये फेवरेट कलर है। और आज मेरा बेटे के बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। और सभी ने उसको हैप्पी बर्थडे बोला मिलके और उसने सभी कन्याओं से आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद मैंने भी दक्षिणा दी सभी कन्याओं को और मैंने भी उनसे आशीर्वाद लिया। सभी कन्याएं मेरे सिर पे हाथ रख रही थी, अच्छा लग रहा था जैसे कि माता ही मेरे सर पे हाथ रख रही हो। जय माता दी। जय माता दी। सभी कन्याओं को भोजन कराने के बाद जब ये कन्याएं घर चली गई थी तो उसके बाद फिर मैंने घर में सबको खाना खिलाया। आज बेटे का बर्थडे भी था और ये मेरे जो इतने बड़े हो गए थे, ये माता का दरबार लगा हुआ है। ये दोनों बहन भाई आपस में बात कर रहे थे कि आज तेरा बर्थडे है, मूवी के लिए बोल दे। ये मेरे से मूवी देखने जाने की जिद कर रहा है और इसके पापा ने मना कर दिया। मैं इसको समझा रही हूँ कि वो मूवी बच्चों के लिए नहीं है, उसमें थोड़े कुछ वर्ड ऐसे बोले जाते हैं। इसको प्यार से समझाया, विशेष दी हैप्पी बर्थडे की और फिर मैंने खाना खाया। अब आपको मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में।